बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़ीशान नूर है। 22 जून मंगल के दिन का आगाज बिलाखिर ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का पहला दौर कामयाबी के साथ मुकम्मल हो गया है। इसके साथ ही इस्लामाबाद के अंदर तैयारियां शुरू हो गई हैं और ईरानी सदर आज बरोज मंगल एक रोजा दौरे के ऊपर पाकिस्तान आ रहे हैं। बड़ी हलचल है। ईरान के ऊपर जो पाबंदियां थी, खुसूसन तेल की जो वो एक्सपोर्ट करते थे, उसके ऊपर से पाबंदियां खत्म हो गई हैं। ये जो दौरा पाकिस्तान के अंदर होने जा रहा है ईरानी सदर का, इसमें पाकिस्तान के साथ क्या बातचीत होने जा रही है, शहर इक़्तिदार के अंदर क्या तैयारियां हैं, रेड जोन पूरा मुकम्मल सील कर दिया गया है और पाकिस्तान ने जो इस बड़ी सफारतकारी के अंदर अपना किरदार अदा किया, उसका समर अब पाकिस्तान को मिलने जा रहा है। इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे और आपसे गुजारिश है कि एक तो इस चैनल को जरूर फॉलो कीजिएगा और हो सके तो अपना कीमती फीडबैक भी जरूर शेयर कीजिएगा। नाज़रीन, आज बरोज मंगल ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान जो है वो एक रोजा दौरे के ऊपर पाकिस्तान पहुंचेंगे। उनकी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, उसके बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से उनकी मुलाकात जो है वो शेड्यूल है। फिर अशाइये के ऊपर सदर पाकिस्तान जो है उनके साथ अपनी काबीना के साथ जो वफाकी काबीना है उनके अहम रुकन भी उनके हमरा उनसे मुलाकात करेंगे। हुआ यह कि जब जंग सारी हुई, उसके बाद फिर पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया उसके ऊपर हम मुतअद्दिद वीडियोस कर चुके हैं। लेकिन अभी जो स्विट्जरलैंड के अंदर एक कह लें कि एग्रीमेंट की एक सेरेमनी हुई, तो उसमें चीजें तय हुई। पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया और उसके बाद तकरीबन चीजें जो हैं वो साउथ एशिया के अंदर स्मूथ हो गई हैं। और सबसे अहम मामला यह है कि ईरान के ऊपर जो तेल की बरामद के ऊपर पाबंदियां थी वो खत्म कर दी गई। इससे ईरान को एस्टिमेटेड कोई $450 अरब का फायदा होगा। पाकिस्तान के एक तो बड़ा प्रोजेक्ट जो ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन का था, आपको मालूम होगा, उसके ऊपर भी जल्द काम शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान मजीद ईरान के साथ तिजारत करेगा और आज जब ईरानी सदर पहुंचेंगे पाकिस्तान, तो उस हवाले से तैयारियां इस वक्त अरूज के ऊपर हैं। इस्लामाबाद का रेड जोन जहां पे हम इस वक्त मौजूद हैं, इसको मुकम्मल सील कर दिया गया है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तमाम जो सरकारी दफातर हैं रेड जोन के अंदर, सेक्रेटेरिएट है, बाकी मिनिस्ट्रीज हैं, उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे, वो ऑफिस नहीं आएंगे। इसके अलावा पूरे इस्लामाबाद के अंदर जो पाकिस्तान और ईरान के परचम हैं वो लहरा दिए गए हैं और भरपूर तरीके से इस्तकबाल किया जाएगा अपने ब्रादर इस्लामी मुल्क के सदर का। लेकिन अहम मामला नाज़रीन ये है कि इन मुज़ाकरात के साथ ही जो स्विट्जरलैंड के अंदर ये हुआ, उसके बाद ईरानी सदर का पाकिस्तान आना, ये बड़ी अहमियत का हामिल है। क्योंकि कुछ बातें जो हैं वो बजरिया ईमेल, बजरिया टेलीफोन कॉल नहीं हो सकती। कुछ बातें ऐसी हैं जो ईरानी सदर पाकिस्तान की क़यादत को, वज़ीर आज़म साहब को और फील्ड मार्शल साहब को वन ऑन वन जो है वो उनके साथ बातचीत करने आ रहे हैं। हो सकता है जो उनके रहबरे मौज़म हैं मुज्तबा खामनाई, उनके कुछ पैगाम हों या उनकी जो रेड लाइन है उसके हवाले से ईरानी सदर पाकिस्तानी हुकाम को बताने आए हों कि अगले 60 दिन के अंदर हम किस किस तरीके से चीजों को आगे लेके जाएंगे। क्योंकि 60 दिन का वक्त मुकर्रर है और टेक्निकल टीम्स जो हैं अमेरिका की साइड से भी और ईरान की साइड से भी, वो इस वक्त काम कर रही हैं। मुख्तलिफ मामलात के ऊपर जो निगोसिएशंस होने हैं उनके ऊपर टेक्निकल टीम्स काम कर रही हैं। लेकिन उनको जो फाइनल टच दिया जाएगा यकीनी तौर पे वो इन 60 दिनों के अंदर एक मुतफिका लायामल के साथ आगे बढ़ा जाएगा और इस पूरे खित्ते की तकदीर बदलने जा रही है। इतनी बड़ी मूव, दुनिया की बड़ी मूव जो कह लें कि तीसरी जंग अजीम हो सकती थी, वो रुकी है और पाकिस्तान का इसके अंदर बड़ा कलीदी किरदार रहा है। पाकिस्तान में तैयारियों के हवाले से मैंने आपको बता दिया, जो रावलपिंडी के अंदर फैजाबाद बस अड्डा है, पीर वदाई बस अड्डा है और बाकी जो ट्रांसपोर्टेशन के तमाम मामला है उनको बंद कर दिया गया कल रात 9 बजे तक। और ईरानी सदर जो हैं वो कल आएंगे और सबसे अहम ये होगा कि पाकिस्तान इसके अंदर से क्या हासिल करता है। अगर तो सिर्फ पाकिस्तान इस अमन के लिए ही अपनी कोशिश कर रहा था तो भी एक मस्बत अमल है। लेकिन अहम यह है कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए, आने वाले चंद सालों के लिए पाकिस्तान ने क्या हासिल किया इसके अंदर से। तो कुछ जो दिफाई माहिरीन हैं, जो बैनुल अक़वामी अमूर के तज्ज़ियाकार हैं, जो जियो पॉलिटिक्स को देखते हैं, जिनकी खित्ते के मामलात के ऊपर बड़ी गहरी नजर होती है, वो ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान तिजारती हवाले से एक नए फेज के अंदर दाखिल होने जा रहे हैं। मतलब ईरान के साथ पाकिस्तान की तिजारत का जो दायरा कार है वो वाज़े तौर पर और बड़ा वसी होगा। खसूसी तौर के ऊपर गैस और पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर पाकिस्तान बड़े पैमाने के ऊपर ईरान के साथ तिजारत करेगा। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें
हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान ईरान के साथ याद करेगा। और जो मेरा ख्याल प्रायोरिटी पे चीज होगी वो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन जो है उसके मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाना है। लेकिन ईरान ने इस सारे मामले के अंदर जो एक बड़ा अहम एक संगे मील अबूर किया कि एक तो वो फातेह कहलाए, पूरी दुनिया के अंदर मुस्लिम उम्मा का उन्होंने सर फख्र से बुलंद किया, पूरी दुनिया को ये बताया कि हम यूनाइट हैं, मतलब पूरी कौम जो है वो हम अपने रहबर के पीछे खड़े हैं। इतने बड़े पैमाने के ऊपर उनकी आला क़यादत की, चाहे सियासी हो चाहे फौजी हो, उनकी शहादतों के बाद भी जो इजराइल या अमेरिका चाहता था कि रजीम चेंज होगी वो नहीं कर पाए। ये पूरी दुनिया ने देखा और इस लंबी जंग को ईरान ने लड़ा, और सिर्फ लड़ा उन्होंने अपने जो ईरानी कौम है उनकी सपोर्ट के साथ। तो अब चीजें वाज़ेह हो गई थी कि किसी रेजिस्टेंस से, किसी धौंस से, धमकी से, गोली से, मिसाइल से ईरानियों को हराया नहीं जा सकता, इनके साथ बातचीत करना पड़ेगी। तो फिर पाकिस्तान ने पहला कदम उठाया। पाकिस्तान ने बहुत सारी पेशरफ्त की, इसके अंदर बैक टू बैक ईरान के दौरे हुए, और उस वक्त के अंदर फील्ड मार्शल ने ईरान के 2 दौरे किए जब बहुत सारी क्यासराइयां थी कि शायद इजराइल ईरान के ऊपर दोबारा हमला करेगा। और अपनी मतलब फौजी यूनिफॉर्म के अंदर वो ईरान गए, और कहा जाता था कि वो एक मैसेज था कि अब कोई भी इस खित्ते के अंदर गड़बड़ नहीं होगी और बातचीत के साथ, सफारतकारी के साथ इन मामला को हल किया जाएगा। और जब फील्ड मार्शल वहां पे गए थे तो उसके बाद हमने देखा कि उनकी तमाम सियासी क़यादत को, फौजी क़यादत को दोबारा मौका मिला इकट्ठा होने का। उससे पहले काफी हफ्तों से, वो जब से पहला हमला किया गया था फरवरी से, उसके बाद से लेकर तब तक उनकी बड़ी क़यादत आपस में मिल नहीं पा रहे थे, चूंकि दोबारा हमले का डर था। लेकिन उस दौरे के बाद उन्हें मौका मिला, वो दोबारा से यूनाइट हुए और चीजें फिर बेहतरी की तरफ गई। और अभी जो सारी चीजें हुई, फिर पहली पीस था इस्लामाबाद के अंदर हुई, फिर अभी स्विट्जरलैंड के अंदर चीजें जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुंची। तो ईरान के लिए भी, ईरान के लोगों के लिए भी ये अगला उनका अब जो मुस्तकबिल है वो तय होगा इस सारी डेवलपमेंट के अंदर, के वहां पर मजीद बेहतरी आएगी। उनके जो मुंजमद असासे थे वो डिफ्रीज कर दिए गए हैं, उनके ऊपर से पाबंदियां खत्म कर दी गई हैं। इस खिते के अंदर ईरान अब बाकायदा तजारत करेगा, अपने हमसाया ममालिक के साथ तजारत करेगा, और पाकिस्तान को इस तमाम सफारतकारी के अंदर एक जो अमन का पैगाम पाकिस्तान ने दिया वो अपनी जगह पे, लेकिन स्टेट टू स्टेट पाकिस्तान को तजारत के मामले के अंदर भी एक बड़ा सरप्राइज पाकिस्तान आने वाले दिनों के अंदर दे सकता है। तो आज ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का 1 रोजा दौरा जो है पाकिस्तान का वो शुरू होगा। तकरीबन दोपहर 11 से 12 बजे के वक्त के मुताबिक वो पाकिस्तान पहुंचेंगे, नूर खान एयरबेस पे पहुंचेंगे। वहां से फिर वो प्राइम मिनिस्टर हाउस आएंगे और वहां पर जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है उनसे उनकी मुलाकात, फील्ड मार्शल से मुलाकात, फिर उसके बाद वो शाइए के ऊपर सदर पाकिस्तान और बाकी कबीना से बातचीत करेंगे। तो एक नए दौर के अंदर ये पूरा खित्ता पाकिस्तान की सफारतकारी और इतने बड़े पैमाने के ऊपर, मतलब ईरान कोई सऊदी अरेबिया से नहीं लड़ रहा था, ईरान कोई यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन से नहीं लड़ रहा था। ईरान जो है दुनिया की सुपर पावर अमेरिका के साथ लड़ रहा था। और दूसरी जो इस दुनिया के अंदर एक जंगी जहनीत वाला मुल्क है इजराइल, उसके साथ एक ही टाइम के अंदर 2 बड़ी कुव्वतों को ईरान ने जो है वो शिकस्त दी है। तो बज़ाहिर ईरान फातेह रहा और अब चीजें जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगी और इस खित्ते का मुस्तकबिल जो है वो अब एक नए फेज के अंदर जो है वो दाखिल होता दिखाई दे रहा है। तो आज देखते हैं कि ईरानी सदर का पाकिस्तान का दौरा और उस दौरे के अंदर उनकी मुलाकातों के अंदर बातचीत और जो भी चीजें सामने आएंगी वो फर्दर आपके सामने डेवलपमेंट जरूर रखेंगे। यही दुआ है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेहतर हो, आम आदमी की जिंदगी के अंदर कोई आसानी पैदा हो। इस तमाम सफारतकारी के मामले के अंदर पाकिस्तान के लोगों को भी माशी तौर के ऊपर कोई रिलीफ मिलना चाहिए। देखते हैं कि इसके अंदर से क्या डेवलपमेंट सामने आती है। मजीद जो भी तफसीलात होंगी वो यकीनी तौर पर आप सामने रखेंगे। अपने मेजबान ज़ीशान को इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।